नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने कुछ कहावत सुना होगा, जैसे कि आ बैल मुझे मार, या एक कविता सुनी होगी, एक पंक्ति कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। या फिर आपने एक और लोकोक्ति सुना होगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब आप कहेंगे सर, आज इन सब बातों को आप क्यों कह रहे हैं, पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? दरअसल आज का जो टॉपिक है ना, ये इन्हीं बातों से संबंधित है। हम जब पूरी चर्चा करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं इसकी शुरुआत यहाँ से क्यों कर रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वह भारत और मालदीव के रिश्ते को लेकर के है, और मामला जाकर के फंसेगा लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप जो भारत में यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहां से मामला फंसता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम देखेंगे कि भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है और मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है। पिछले कुछ दिनों में मालदीव क्यों चीन के इशारे पर काम कर रहा है, और वहां पर जो मालदीव में भारत विरोधी एक तरह का अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। हाल ही में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री गए थे, वहां की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत जगह है, यहां पर आना चाहिए। इसको लेकर के मालदीव के कुछ मिनिस्टर ने आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखा और मामला यहां से गर्म होता चला गया। तो हम समझेंगे कि विवाद केवल यही है अभी जो तत्कालिक विवाद दिख रहा है, या फिर विवाद की जड़ कहीं और है। इन्हीं बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। टॉपिक देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरा, भारत मालदीव विवाद। तो लक्षद्वीप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहां से भारत मालदीव का विवाद जो भी नया वाला है, यह पूरी तरह से मामला उभर करके सामने आया है। यह है राष्ट्रपति मालदीव के मौजूद, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, नए नए बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देखिए, ये लक्षद्वीप के जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर ये सैर सपाटा करने गए थे, और यही सब तस्वीर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, जो कि बेहद खूबसूरत आपको देखिए यहां पर लक्षद्वीप इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। जितने भी अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल पे, अखबारों में, हर जगह यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 3 जनवरी को यह मामला, इसकी शुरुआत होती है। देखिए 3 जनवरी को क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का लक्षद्वीप में दौरा होता है। वहां जाकर के कई विकास परियोजनाओं को वो अंजाम देते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं। इसके तहत जो है 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक और काम होता है लक्षद्वीप में, और यह पहली बार होता है कि सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर का केबल बिछाया जाता है। आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर का केबल जो बिछाया जा रहा है, यह क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि इंटरनेट की स्पीड यहां पर तेज हो जाए। और कहीं ना कहीं यह सोच जरूर है, जब प्रधानमंत्री 3 जनवरी को गए थे और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं, ये जब सोशल मीडिया पे इन्होंने दिया था, तभी कहीं न कहीं देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की मंशा कहीं न कहीं यह है कि लक्षद्वीप पर पर्यटकों का नजर डाला जाए, लक्षद्वीप का विकास किया जाए। इसीलिए इतनी बड़ी राशि यहां पर इन्वेस्ट की जा रही है। इसीलिए लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दुरुस्त किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि वहां पर इंटरनेट की सुविधा बहुत बेहतर हो जाए, हाई स्पीड हो जाए, वह 100 गुना अभी जो है उससे बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है यहां पर लोग आकर्षित होंगे, और इससे भारत का आंतरिक पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही बाह्य पर्यटन भी बढ़ेगा, और यह अर्थव्यवस्था के लिए अंततः अच्छा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के कॉन्सेप्ट में यह सब चीजें था, और सोशल मीडिया पर इन्होंने इस बात को शेयर भी किया। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में बिजली और दूसरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की भी घोषणा उसी दिन की 3 जनवरी को किया। इन्होंने कुछ वक्त द्वीप पर बिताए, और उसके जो तस्वीर थे वह सोशल मीडिया पर शेयर किया। आप देखे होंगे कई बार घूमते हुए नजर आते होंगे, वो पानी में डुबकी लगाते नजर आते होंगे, तरह तरह के तस्वीर। इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जो है काफी जाने भी जाते हैं अपनी तस्वीर को शेयर करने के लिए। अब यहां से मामला बढ़ता हुआ नजर आता है। अब मुद्दा समझ गए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और भारत सरकार का लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं, उनकी यह सोच रही कि लक्षद्वीप को समय के साथ बेहतर बनाया जाए, यहां पर कनेक्टिविटी बेहतर की जाए, ताकि पर्यटन व्यवस्था बेहतर हो सके। तो यहां पर इन सब चीजों को किया गया। प्रधानमंत्री जो लिखे यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि बेहतर जगह है, जो भी पर्यटक हैं घूमने आना चाहते हैं लक्षद्वीप, उनको जरूर आना चाहिए। विकासात्मक कार्य की तस्वीर आप यहां पर देख ही रहे होंगे। अब मामला यहीं पर बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे ही इन्होंने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो मालदीव के कुछ मिनिस्टर हैं और कुछ राजनेता हैं, कुछ सांसद हैं, उनको बड़ा बुरा लग गया ये बात, उनको नागवार गुजरा, और उन्होंने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें की, बयानबाजी की। और इसको लेकर के ये देखिए, ये 3 मिनिस्टर जो हैं, जिसमें एक का नाम वहां के डिप्टी मंत्री है मरियम श्यूना, इन्होंने भी कहा, और मालदीव के सांसद हैं जाहिद रमीज। तो ये 2-3 लोग हैं, और कई अफसर भी, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से, जो कि अब एक्स है, इसके माध्यम से अपनी अपनी बातें कही और आपत्तिजनक बातें कहा। इसको लेकर के फिर विवाद छिड़ गया, और एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर #बायकॉट मालदीव्स इसकी शुरुआत हो गई। इसको देखते हुए अफरा तफरी में मालदीव ने तीनों ही मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। जो भी प्रशासक शामिल थे, जो भी अफसर शामिल थे, उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यह मामला यही नहीं रुकता है। ध्यान रखना है, अभी तक भारत सरकार ने की जो ऑफिशियल एक कह सकते हैं, उसके तरफ से बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया इस मुद्दे पर, ठीक है। लेकिन भारत के लोगों के द्वारा इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, लक्षद्वीप का जो मुद्दा है ना, वह एक तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा बन चुका है अभी, ठीक है। और यहां पर देखिए, जो ट्विटर पे लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे, सोशल मीडिया पे। अब मालदीव एक ऐसा जगह बन गया था, कोविड के दौरान देखा गया कि लोग एक ऐसा जगह चाह रहे थे जहां पर परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए जाया जा सके, जहां पर भीड़ कम हो, साफ सुथरा जगह हो, कम पैसे में उपलब्ध हो जाए। भारत के लोगों को विदेश भ्रमण करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, तो वीजा भी आसानी से मिल जाए और खर्च कम आए, बजट जो है उसकी सेहत अच्छी रहे। इन सभी चीजों के लिए मालदीव एक अच्छा जगह नजर आया। इसीलिए जो सेलिब्रिटी देखेंगे आप, चाहे क्रिकेट जगत से जुड़े हो, राजनेता हो, या फिर फिल्म जगत के हस्तियां हो, ये सभी मालदीव छुट्टियां बिताने के लिए जाने लगे। और कोविड के दौरान से पहले भी था, लेकिन कोविड के दौरान से 2018 सबके बाद देखा गया कि अचानक से मालदीव का पर्यटन व्यापार जो है उस पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, वो काफी अच्छा बढ़ा। भारत के साथ मालदीव का वैसे पुराना रिश्ता है ही, लेकिन ये नया रिश्ता जो है पर्यटन वाला, वो काफी फलता फूलता नजर आया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के वहां पर मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक बातें की, मामला उल्टा पड़ गया और उन्होंने ये कहा कि आप आइए मालदीव की खूबसूरती देखिए, कहां लक्षद्वीप में आप पड़े हैं, इस तरह की बातें कुछ कही और बातें। अब जितने भी सेलिब्रिटी थे, इन्होंने कहा कि बाइकआउट करो मालदीव का, हम मालदीव अब घूमने जाएंगे ही नहीं, ठीक है। चाहे उसमें क्रिकेटर सुरेश रैना हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सेलिब्रिटी में देखेंगे फिल्म हस्ती में वो अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, जॉन अब्राहिम हो, श्रद्धा कपूर हो, ये सभी यहां पर उमड़ गए। और बहुत सारे लोग, अब तो ये मामला इतना बढ़ गया है कि देखिए तस्वीरों में आप यहां देख रहे होंगे, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि मालदीव से अधिक खूबसूरत हमारे देश में जगह है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो लक्षद्वीप ही क्यों ना हो, तो हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए। इसके अलावा भी भारत में ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं, जहां जिस जगह को अभी भी बहुत अधिक पहचान नहीं मिला है। तो लोगों को चाहिए कि बाहर जाने के बजाय जो है वह भारत के पर्यटन स्थलों को घूमे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अब रेगिस्तान देखना होता है बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या करते हैं, दुबई जाते हैं। दुबई में भारतीय पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं। जबकि अगर देखेंगे तो भारत में थार मरुस्थल है राजस्थान में। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप आंतरिक पर्यटन बढ़ाते हैं, उस जगह को पॉपुलर बनाते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, तो भारत का आंतरिक व्यापार उससे हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है लोग कहने लगे कि मालदीव तो अब कतई नहीं जाएंगे और मालदीव को हम बाइकआउट करते हैं। इज माई ट्रिप जो है कंपनी जहां से बुकिंग होती है, ट्रैवलिंग वगैरह का काम होता है, उसने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया इस कंपनी ने। अब देखिए, किसी भी कंपनी का, लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनी का अंतिम ध्येय क्या होता है, मुनाफा कमाना। सरकारी कंपनी तो है नहीं कि जन कल्याण के लिए कार्य करने आई है, प्राइवेट कंपनी है प्रॉफिट के लिए काम करेगी। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इसको देखते हुए इज माई ट्रिप ने क्या किया है कि जितने भी पहले बुकिंग हो रखे थे, सभी बुकिंग को कैंसिल कर दिया है मालदीव के लिए। कहा है कि कोई भी यहां से उसकी बुकिंग नहीं जाएगी और अब कोई भी नई बुकिंग नहीं ली जाएगी। एक बड़ी बात यहां पर। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, लक्षद्वीप बहुत ज्यादा सर्च किए जाने लगा। कहां पर? गूगल पे सर्च किया जाने लगा, बाकी सर्च इंजन पे। और खास करके एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा बताऊं तो 3400% अधिक ये सर्च किया गया। कौन सा जगह? लक्षद्वीप। कहां पर? इज माई ट्रिप पर
3400% का उछाल देखा गया सर्च करने पर सोशल मीडिया पे, और खास करके ईज माई ट्रिप पे। यानी कि लोग अब लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाने लगे हैं, और सरकार सच मायने में यही चाहती थी। तो सरकार ने जो चाहा वह हो गया, यानी कि एक तीर से दो निशान हो गया। मालदीव पर निशान भी साध लिया गया, और यहां पर लक्षद्वीप का एक तरह से जो पर्यटन को बढ़ावा देना था, पॉपुलर करना था, वह काम भी हो गया। और मालदीव जहां एक तरफ से मजाक उड़ाने का कोशिश किया भारत का, भारतीय प्रधानमंत्री का, तो वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, लोग वहां जाने से बचने लगे। मालदीव की पूरी जो अर्थव्यवस्था कह सकते हैं वह पर्यटन पर ही टिका है, और पर्यटन में भी भारतीय पर्यटकों पर टिका है। एक समय था चीन के पर्यटक काफी जाया करते थे, लेकिन कोविड के बाद देखा गया है कि मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या ही ज्यादा थी। तो इस लिहाज से मालदीव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आया, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे इंजीनियरिंग की चीजें हो। मालदीव में भारतीय लोग ही हैं। अगर ये भारतीय लोग वहां से वापस आते हैं, या मालदीव के लोग उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत आते हैं, केरल ज्यादा लोग चले आते हैं, तमिलनाडु चले आते हैं यहां पर इलाज वगैरह कराने के लिए, यदि यहां पर कठिनाई उन्हें महसूस होना शुरू हो जाए तो यह समस्या और भी जटिल हो जाएगा, और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भारत और मालदीव के बीच है, इसके सेहत पर भी बुरा असर जरूर पड़ेगा। अब यहां पर जब भारत और मालदीव को लेकर के लोगों के द्वारा उठाया गया यह मुद्दा था, तो जाहिर सी बात है भारत सरकार भी कैसे चुकती। तो भारत सरकार जो है मालदीव के उच्चायुक्त जो भारत में हैं उनको तलब किया, उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई साहब, आपके यहां जो ये घटना की गई है यह निंदनीय है, हम इसकी जो है निंदा करते हैं। इब्राहिम शाहिद साहब जो उच्चायुक्त हैं मालदीव के भारत में। अब ये पूरी घटना जो होती है केवल 5 मिनट का समय दिया गया। विदेश मंत्रालय बुलाया जाता है इब्राहिम शाहिद को, और वो गाड़ी से उतरते हैं, विदेश मंत्रालय जाते हैं भारत, यही दिल्ली में, और वहां से फिर जो भी बातचीत हुएगी मीटिंग के बाद फिर वापस से अपनी कार में बैठते हैं। इसके बीच केवल 5 मिनट का समय दिया जाता है। तो 2 मिनट तो जाने में लगा होगा मिनिस्ट्री, 2 मिनट आने में लगा होगा, तो 1 मिनट में क्या बातें हुई होगी। अब जरा सोचिए कि कितना कम तवज्जो मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, और यह पूरी फजीहत मालदीव ने बैठे बैठे खुद ही करवा लिया है। इससे पहले भी जो कनाडा वाला मामला था, निज्जर हत्याकांड वाला मामला, उसमें भी कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने जब तलब किया था, जब जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में भारत की निंदा करते हैं, इस मामले को लेकर के तलब किया था, तब भी 5 मिनट का समय दिया था। तो भारत सरकार जो है अब कड़ा रुख अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा भी था कि भारत अब वो देश नहीं रहा कि कोई उसे नजर दिखाए या भारत किसी को नजर दिखाए, हम दरअसल नजर से नजर मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो है वह भारत की अब नियति बन चुकी है, इसे समझना होगा। इसी चीज को देखते हुए कई अन्य देश जो हैं वो भारत के समर्थन में खड़ा हो गए, जैसे कि भारत का सदाबहार दोस्त इजराइल। और इजराइल भारत के समर्थन में खड़ा हुआ, और उसने पुराने तस्वीर जो इजराइल के लोग कभी लक्षद्वीप घूमने गए थे, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलने लग गई, और मालदीव के मिनिस्टर के, मालदीव की जो वहां पर काम हुआ है, इसकी निंदा भी किया गया है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, शेख हसीना फिर से इलेक्शन जीती हैं, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। वहां से प्रतिक्रिया आया भारत के समर्थक में, और कहा कि हम मालदीव के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है उसकी निंदा करते हैं। चीन यहां पर जो कि अभी जो राष्ट्रपति हैं जो मालदीव के, मोइजू साहब, ये चीन के दौरा पे गए हुए हैं। 12 जनवरी तक इनका ये दौरा चलेगा। अभी जब मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं, वहां पर इनका डायलॉग हो रहा है चीन के राष्ट्रपति के द्वारा, और इन्होंने वहां चीन के राष्ट्रपति और चीन की प्रशंसा की है, और कहा है कि चीन जो है एक सदाबहार दोस्त है मालदीव का, वो अच्छा मित्र है, और वो इन्वेस्टमेंट करे मालदीव में। दरअसल चीन के सह पर कहीं कहीं मालदीव जो है जाने की कोशिश कर रहा है, और ये नए राष्ट्रपति जो है मौजूद साहब, ये चीन के समर्थक माने जाते हैं और भारत विरोधी माने जाते हैं। अपने चुनावी कैंपेन में भी इंडिया आउट का नारा ये देते हुए नजर आए। जब भी मालदीव में कोई नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तब देखा गया है कि राष्ट्रपति की पहली दौरा जो होता है वह भारत में होता है, चूंकि करीब है भारत उससे। लेकिन मौजूद अपनी पहली दौरा पर तुर्की जाते हैं, और तुर्की भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। हाल फिलहाल की घटनाओं से कम यही पता चलता है। क्योंकि तुर्की जो है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत की वह निंदा करता है, भारत के विरोध में बातें करता है। लेकिन जो भारत के विरोध में रहता है, मौजू वहां पहुंच रहे हैं। इन सब चीजों से क्या हुआ है कि मामला और गंभीर होता चला गया। ये जो मिनिस्टर ने वहां के 2-3 मिनिस्टर किए, इसके कृत्य को यह देखा जा रहा है कि अगर मौजू चाहते तो तुरंत वहां पर बयान देते, लेकिन एक दिन बाद राष्ट्रपति भवन से मुद्दा आया था, वहां से बयान आया कि सरकारी तौर पर हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये इन मिनिस्टर का
इनका व्यक्तिगत विचार है, निजी विचार है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और तीनों ही मिनिस्टर और कई प्रशासक को बर्खास्त किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। और अब ये मांग की जा रही है लोगों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा, कह सकते हैं हस्तियों के द्वारा, कि राष्ट्रपति इसको लेकर के खुद बयान दे। बातें यह भी कही जा रही है कि वहां पर विपक्षी पार्टी जो है राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ, मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। लेकिन क्या अविश्वास प्रस्ताव से बहुत फर्क पड़ेगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण तौर पर बहुमत में है। और हाल ही में अभी देखा गया 5-7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले देखिए 15 और मेंबर जो हैं मोहम्मद मोइजू के पार्टी से जुड़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं सिंबॉलिक तौर पर उनको एक झटका निश्चित तौर पर लगेगा। हाल फिलहाल में बात आया था इस विवाद से पहले भी कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो है वो भारत दौरा पर आना चाहते हैं, लेकिन इस विवाद के बाद अब स्थिति क्या बनेगी यह देखने जाने वाली बातें हो जाएगी। देखिए, बात तो यहां पर यह भी की जा रही है कि जो मोइजू हैं, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अपने प्रशासनिक चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको, तो छोटा सा देश है मालदीव, द्वीपीय देश है। यहां पर अगर मिनिस्टर की संख्या आप देखेंगे तो आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि 200 से अधिक मिनिस्टर यहां पर हैं। आप सोच सकते हैं 200 से अधिक मिनिस्टर, यानी कि जितने भी लोग हैं, कोशिश की जा रही है कि सभी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, सभी के इच्छाओं की पूर्ति की जाए ताकि पार्टी में बनी रह सके। क्योंकि ये जो है एक चुनावी अभियान में ही नफरत के बेस पर आए थे। चुनाव पूरा कैंपेन ही इनका ये हुआ था भारत विरोध को लेकर के, भारतीय नागरिकों को हम यहां से बाहर करेंगे, भारत के जो सेना है 70 सेना वहां पर भारत के हैं उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। और लोगों को कहा गया कि हम चीन के समर्थक में जाएंगे। और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि देखिए मालदीव में कट्टरपंथी चीजें बढ़ रही है, तो एक तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री बनाने की मालदीव को बात की जा रही है। निश्चित तौर पर भारत उसके निशाने पर इसलिए आ गया है। तो ये सब चीजें जो है कहीं न कहीं पुराना विवाद जो चला हुआ रहा है, ये सब चीजें इलेक्शन के समय से 2020 से इंडिया आउट कैंपेन से ही शुरू हो गया था। और इसका असर जो है एक तरह से कर सकते हैं दिमाग में मंत्रियों के चल रहा था, तो वो असर यहां फिलहाल देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहां मैंने पहले ही बता दिया था। ये 70 जो सिपाही वहां पर हैं, हमारे सैनिक वहां पर हैं, दरअसल ये सैनिक पूर्व राष्ट्रपति जो थे सोहेल साहब, उनके द्वारा बुलाया गया था वहां पर, और ये मदद के लिए गए थे। ये ध्यान रखिए, उनकी ही मदद के लिए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि आप अपने सैनिक को आप वापस ले लीजिए। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले कहा कि ये चीन समर्थक माने जाते हैं। चुनाव से पहले इन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से बैठक भी किया था और कहा था इन्होंने कि चीन के साथ एक नया अध्याय, एक नया रिश्ता शुरू होगा चीन और मालदीव का, ठीक है। यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद मोइजू के कार्यकाल में आधिकारिक तौर पर एक घोषणा की गई, और उस घोषणा के तौर पर कहा गया कि भारत अपनी सैन्य मौजूदगी वहां से वापस ले ले, ठीक है। हालांकि अभी तक इस पर कोई बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आया है। अब यहां पर भारत मालदीव संबंध पर एक नजर डालते हैं। यहीं से हमें यह देखना होगा कि भारत जो है हमेशा से ही मालदीव का मदद करता आया है। यह रिश्ता कोई नया नहीं है, रिश्ता बहुत पुराना है। चाहे ऑपरेशन कैक्टस की बात आप कीजिए, 1988 में हुआ था ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस के दौरान भारत सरकार ने कोशिश की थी कि वहां पर जो तख्ता पलट होने वाला था मालदीव में, उसको बचाया जाए, वहां के लोकतंत्र को जीवित किया जाए। चाहे 2004 में बड़े स्तर पर सुनामी आया था। मैंने पहले ही कहा कि एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। तो यहां पर सुनामी बड़े स्तर पर आया था, तब भी भारत ने आगे बढ़कर के मदद किया था। चाहे 2014 का जल संकट हुआ था, 2014 में बड़े स्तर पर मालदीव में हुआ था, तब भी भारत सरकार ने मदद की थी। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत हमेशा ही इसका एक सदाबहार मित्र रहा है, मदद करता रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्शन रहा है, सभ्यता, संस्कृति, बहुत सारी चीजें मिलती है वहां से। इसके बावजूद भी नए समय में देखा जा रहा है कि रिश्ते खराब हो रही है। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि धार्मिक वजह भी हो सकता है, और वहां पर विपक्षी पार्टी जो है या उसकी राजनीतिक वजह भी हो सकता है। तो जरा संबंधों को देखते हैं, और संबंध को देखते हुए यह हम भी आगे फिर स्टडी करेंगे कि मालदीव के लिए भारत क्यों जरूरी है और भारत के लिए मालदीव क्यों जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं तो रक्षा अभ्यास करते हैं दोनों देशों के सेनाओं के द्वारा। इसमें देखिए
एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड, ये सभी अभ्यास किए जाते हैं। मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल, इनको बड़ी संख्या में भारत के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। पुनर्वास केंद्र की बात करें तो दोनों देशों में अड्डू, पुनर्ग्रहण और तत्व संरक्षण परियोजना के लिए अनुबंध पर ऑलरेडी हस्ताक्षर हो चुका है। आर्थिक सहयोग पर बात करें तो पर्यटन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, कि जो पर्यटन है वो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और भारत के सबसे ज्यादा पर्यटक वहां पर जाते हैं। भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है, तो दोनों देश एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाते हैं। यहां पर एक चीज और देखिए, पर्यटन की बात की गई है तो जरा पर्यटन को विस्तार से हम देखते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि कोविड-19 के बाद यह देखा गया कि भारतीय लोग अधिक से अधिक मालदीव पर्यटन के लिए जाते रहे। इसमें हुआ क्या कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग गए और वो तस्वीर डालते रहे। अब लोगों ने मालदीव को देखा, बड़ा खूबसूरत जगह, शांत जगह, कम भीड़ वाला, तो लोग उधर आकर्षित होते रह गए और वीजा पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है तो आसानी से मिल जाता रहा। 2018 के आंकड़े देखिए तो 90,474 लोग मालदीव घूमने गए थे 2019 में। यह आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता है और 1,80,000 से ज्यादा लोग वहां घूमने जाते हैं 2020 में, 63,000 2021 में, 2,91,000 तक ये तादाद पहुंच जाता है 2022 में, 2,41,000 और 2023 में दिसंबर तक का यह आंकड़ा है, 13 दिसंबर तक का, और तब तक देखा गया कि 1,93,693 है। 1 जनवरी आना बाकी था, 1 जनवरी का आंकड़ा इसमें नहीं है तो 1 जनवरी में और ज्यादा बढ़ गया हो गया, तो ठीक है। और ये मालदीव में भारत हाई कमीशन के सोर्स से आपको बताया गया है। तो पर्यटन देखिए कोविड के समय से किस तरह से यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा था, ठीक है। और यहां पर मालदीव में पर्यटन मुख्य आधार है वहां की अर्थव्यवस्था का, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। और इस तरह से यदि बयानबाजी से हल्के फुल्के अनुभवहीन मंत्रियों की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मालदीव के सेहत के लिए यह बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर व्यापार की स्थिति देखेंगे भारत और मालदीव के बीच में तो 2018 से अभी तक का आंकड़ा देखते हैं, आयात और निर्यात दोनों को ही देख लेते हैं। 2018 में निर्यात जो हुआ था 28.61 करोड़ का और आयात जो है वह 30.1 लाख का हुआ था। यहां पर 2019 में देखेंगे 29.02 करोड़ का निर्यात हुआ था, आयात की बात करें तो 34.2 लाख का। इसी तरह से आंकड़ा बढ़ते हुए 2023 की स्थिति देखेंगे और ये सितंबर तक का आंकड़ा लिया गया है 2023 में, तो यहाँ पर निर्यात की स्थिति देखेंगे तो ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर, और 41.02 करोड़ है। और 2023 का सितंबर तक का आंकड़ा यह कहता है कि आयात की स्थिति में 61.9 लाख तक का मामला पहुंच गया है। तो इस तरह से स्थिति देखेंगे तो दोनों ही देश जो है एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे दूरियां भी कम है, संस्कृति सभ्यता भी मिलता है। फिर इस तरह की चीजें ना होने चाहिए कि चीजें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, चाहे उसकी राजनीतिक वजह हो या धार्मिक वजह हो, लेकिन इन सबको परे रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व, जो कि मुख्य चर्चा का विषय है, लक्षद्वीप ही है जिसके वजह से इतना सारा फसाद हुआ है। और लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत है और खूबसूरत चीज के लिए झगड़ा तो होता ही रहता है। तो लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री गए तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें वगैरह मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब लक्षद्वीप का थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं, लक्षद्वीप का महत्व। लक्षद्वीप जो है ना, संस्कृत भाषा को लीजिए या मलयालम भाषा को ले लीजिए, तो इस दोनों के आधार पर लक्षद्वीप को कह सकते हैं आप कि 1 लाख द्वीपों का जगह, ठीक है। हालांकि 1 लाख द्वीप है नहीं, मतलब अगर द्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, द्वीप समूह मैं कह रहा हूं, तो एक द्वीप में बहुत सारे समूह होते हैं, तो उसका नाम जो है 1 लाख द्वीप के आधार पर पौराणिक काल से ही चला आ रहा है लक्षद्वीप का, ठीक है। अब यह जो देखेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत का हिस्सा देख रहे हैं, भारत का दक्षिणी हिस्सा और यह पश्चिम हिस्सा, तो दक्षिण पश्चिम का यह जो पूरा एरिया पड़ता है, देखेंगे यहाँ पर कोची से यहाँ पर जाने का पूरा रास्ता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। अब देखिए यह भी तो देखना होगा कि आप लक्षद्वीप को मालदीव के तुलना में खड़ा करना चाहते हैं, पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्यटक मालदीव ना जाके लक्षद्वीप जाए, तो यहाँ पर यह तो चेक करना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है कि नहीं, उस तरह की सुविधाएं हैं कि नहीं, पर्यटक तभी तो जाएंगे, वहाँ होटल हैं कि नहीं। अभी ताज ग्रुप ने ये अनाउंस किया, टाटा वाला ग्रुप ने, कि वहाँ पर 2 होटल वो बड़े स्तर पर खोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने और अपने अपने स्तर से कहा है, बिजनेसमैन ने, कि वहाँ पर वो निवेश करेंगे लक्षद्वीप में। तो अभी तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी के जहाज से भी जाना मुश्किल है, फ्लाइट जो है वह रेगुलर बेसिस पे नहीं है, होटल्स वहां पर नहीं है, ये ओला उबर कैब जो चलता है इस सब की फैसिलिटी वहां पर अभी नहीं है। दूसरी बात, इसके विषय में लोगों को बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है कि कौन सा द्वीप है, किस बीच पे जाएं घूमने के लिए, कौन सा जगह सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और वहां के स्थानीय लोगों के साथ कई बार बाहरी पर्यटकों का झड़प भी होता रहा है। तो यह भी देखना होगा कि अगर वहां पर पर्यटन को आप बढ़ावा देते हैं तो कई बार यहाँ पर आदिवासी मूल के जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनके साथ झड़प ना हो, उन वो लोग जो हैं उनका जो वो जल जंगल जमीन वाला मामला रहता है वह सुरक्षित रहे, कहीं से भी उसमें व्यवधान ना आए। तो यह मामला यहाँ पर समझ में आ गया। ये लक्षद्वीप का आप स्थिति यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। इसका जो है क्षेत्रफल वह 32 वर्ग किलोमीटर का माना जाता है। राजनीतिक महत्व के हिसाब से चीजों को देखते हैं तो चीन का आप देखेंगे कि चीन का लगातार महासागरों में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चीन में एक खेल है मोतियों की माला, तो वो उसके माध्यम से चाहता है कि भारत को घेरे। वह बांग्लादेश में भी बेस बना रहा है, वह श्रीलंका के हम्बनटोटा में बेस बना चुका है, मालदीव में पहुंच बना रहा है, पाकिस्तान का आप जानते हैं ग्वादर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भूटान नेपाल तक पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है भारत को वो चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। तो चीन के इस जो बढ़त है उसको बढ़ते जाना है या भारत उसको रोकने की कोशिश करेगा? जाहिर सी बात है भारत उसको रोकने की कोशिश करेगा, और भारत उसको रोकने की कोशिश करेगा तो मालदीव के साथ भारत का रिश्ता खराब कर लेना ज्यादा अच्छा है या रिश्ते को सूझबूझ से बेहतर करना जरूरी है? जाहिर सी बात है रिश्ते को सूझबूझ से बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बातों में रिश्ता खराब करना अच्छी बात नहीं है, उसका जो खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा, मालदीव को भी भुगतना पड़ेगा, अंततः दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा और तीसरा पक्ष जो चीन है वह बाजी मार ले जाएगा। भारत का प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व जो है वह भारत को बढ़ाना ही होगा। व्यापार के लिए जो है यह रूट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हिंद प्रशांत का क्षेत्र वह मैं भी आपको मैप पर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान से जो आतंकी खतरे हैं उसके लिए भी सुरक्षा के लिहाज से मालदीव हमारे लिए जरूरी हो जाता है, समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी मालदीव हमारे लिए जरूरी होता है। यह मैप देखिए आप, दक्षिण एशिया का मैप आप देख रहे होंगे और यह जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र आपको देख रहा होगा, देखिए यहाँ पर मालदीव है, मालदीव की जो राजधानी है उसका नाम है माले। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर यहाँ मान लीजिए चीन अपना बेस बना लेता है इंडियन ओशियन में तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन जो है बांग्लादेश में अपना बेस बना चुका है, हम्बनटोटा में बेस बना चुका है, यहाँ पर ग्वादर में आ गया। हालांकि ग्वादर के विरोध में यहाँ भारत जो है काउंटर में चाबहार जरूर बनाया है, लेकिन यह जो है यहाँ पर अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ता है तो भारत के लिए यह नुकसानदेह ही होगा। इसलिए भारत नहीं चाहेगा कि यहाँ पर चीन का महत्व बढ़ता चले। यहाँ पर मालदीव की स्थिति देखेंगे और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप की स्थिति नजर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही एक ही जगह पे है, आसपास में है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्यटन बढ़े तो फिलहाल बातों से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये रूट जो है पर्यटन के लिहाज से तो बढ़िया है ही और समुद्री व्यापार के लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह रूट जो पूरे मैप पर अगर आप देखेंगे तो अरेबियन सी में पड़ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मालदीव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये रूट देखेंगे, व्यापारिक रूट इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से कनेक्टिविटी मालदीव को लेकर के ग्वादर तक, ग्वादर जो है चीन यहाँ पर डेवलप कर रहा है और ऑलमोस्ट डेवलप हो ही गया है। सीपैक परियोजना का एक यह है पोर्ट है, और इसके जवाब में भारत जो है वह ईरान में चाबहार बना रहा है ताकि वह अफगानिस्तान तक पहुंच सके। लक्षद्वीप जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अभी डेवलप करने की जरूरत है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के चीजों को हम समराइज करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंने शुरुआत में कुछ बातें आपसे कहा था, कुछ डायलॉग कहा था। अब आप समझिए मालदीव जो है बैठे बिठाए अपना नुकसान करा लिया, क्योंकि अब मालदीव के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत सारे सांसद हैं, वो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज आप ऐसा ना करें कि आप भारत घूमने ना आए, आप जो अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं वह आप ना कराएं, क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग बेरोजगार होने लग जाएंगे, लोगों को खाने तक की आफत हो जाएगी और समस्या बहुत विकराल वहां की सरकार के लिए हो जाएगी। अभी जैसा मैंने कहा ही कि राष्ट्रपति मौजू के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, कहीं ये मामला जो है भारत के पर्यटक वहां ना पहुंचे तो यह मामला ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के तरफ झुकाव होने का एक नुकसान यह भी हो सकता है कि चीन के कर्ज के जाल में मालदीव कहीं फंस ना जाए, जैसे कि श्रीलंका का हाल हुआ, जैसे कि पाकिस्तान का हाल हुआ, जैसे कि अफ्रीका के कई अन्य देशों का हाल हुआ।
तो ये वहां के नागरिक को काफी गंभीरता से सोचना होगा कि वर्षों का जो संबंध रहा है भारत और मालदीव का, पीपल टू पीपल कनेक्शन का, उसे ना तोड़ा जाए। और भारत के लोगों को भी यह देखना होगा कि परिपक्वता के साथ इस काम को आगे बढ़ाना होगा। भारत सरकार की भूमिका यहां पर काफी बढ़ जाती है, काफी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आप लक्षद्वीप को बेहतर करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। और मालदीव भारत के लिए बेहद जरूरी है समुद्री सुरक्षा के लिहाज से। चीन का दबदबा वहां ना बढ़े इसके लिए, व्यापार के दृष्टिकोण से भी, और वहां पर कट्टरपंथी धार्मिक चीजें ज्यादा ना बढ़ जाए क्योंकि वह भारत के सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। इन सब चीजों को विस्तार से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले लेक्चर में इस बात पर मैं चर्चा करूं कि लक्षद्वीप जो है वह भारत का हिस्सा कैसे बन गया, क्योंकि लक्षद्वीप यह संभव था कि पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था, ठीक है, लेकिन कैसे सूझबूझ भारत सरकार ने उस वक्त अपनाया जब भारत आजाद हुआ था और लक्षद्वीप जो है पाकिस्तान का हिस्सा ना बन करके भारत का हिस्सा बन गया। देखते रहिएगा, जरूर इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक आपके लिए ले आऊं। आज का जो पूरा लेक्चर है इस पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, और प्रश्न क्या है देखिए, भारत मालदीव में वर्ष 2022 में निर्यात 49.54 करोड़ डॉलर एवं आयात 64.2 लाख डॉलर का हुआ है। यह आपको आंकड़े के आधार पर मैंने दिया है एक स्टेटमेंट। पीछे जाकर के अगर आंकड़ा ना याद हो, वीडियो में पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, वहां से ठीक करिए, लेकिन प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। हाल ही में हुए भारत मालदीव विवाद में इजराइल ने भारत का विरोध किया है, हमने इसकी चर्चा की है। सितंबर 2023 में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, ये जो है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इससे पहले के राष्ट्रपति थे और ये भारत समर्थक माने जाते हैं। सोहिल ने मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। देखना है कि क्या यही शपथ ली है कि नहीं, कौन सा सही है। ये 4 विकल्प दिया गया है, 3 स्टेटमेंट में के आधार पर ये 4 विकल्प तैयार किया गया है। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। देखिए इन सभी मुद्दों पर आपका क्या विचार है, आप मालदीव सरकार के जो ये काम हुआ है, विवादित बयान दिया गया है, उसका कितना समर्थन करते हैं या उसके कितने विरोध में हैं। भारत के नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, भारत और मालदीव के रिश्तों पर, इन सब चीज़ों से उनके सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन के लिए क्या बाजी मार ले जाने की बारी आ गई है, दोनों को लड़ा करके और हम ताली बजाते रह जाएं। इन सभी बातों पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो अपने विचार 2 मिनट लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं देखते रहता हूं आप में से बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, तर्क देते हैं, काफी परिपक्व तर्क आपका होता है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो इस वीडियो में भी आप अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।